आईटीआर फाइलिंग सीजन असेसमेंट ईयर 23-24 के लिए चालू हो चुका है, यानी फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल 2022 से लेके 31 मार्च 2023 तक इनकम का ब्यौरा जो हमें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देना है वो अब हम इनकम टैक्स की वेबसाइट पे लॉगिन करके दे सकते हैं। पर अभी फ़िलहाल इंडिविजुअल्स के लिए जो 4 आईटीआर फॉर्म एप्लीकेबल होते हैं उनमें से सिर्फ 2 आईटीआर फॉर्म्स पे रिटर्न भरना चालू हुआ है। तो आज अहम मुद्दा यह है कब से हमें अपना आईटीआर फाइल शुरू कर देना चाहिए। जैसा मैंने बताया आईटीआर फाइलिंग असेसमेंट ईयर 23-24 के लिए चालू हो गई है, लेकिन इंडिविजुअल्स के लिए आईटीआर 1, आईटीआर 2, आईटीआर 3, आईटीआर 4 ये 4 फॉर्म्स एप्लीकेबल होते हैं। इनमें से सिर्फ अभी फ़िलहाल आईटीआर 1 और आईटीआर 4 पे आईटीआर लगनी चालू हो गई है असेसमेंट ईयर 23-24 के लिए। आईटीआर 1 रेजिडेंट इंडिविजुअल्स के लिए एप्लीकेबल होता है जिनकी इनकम 50 लाख रुपए से कम है और जिनकी इनकम ज़्यादातर सैलरी से होती है। वहीं जो लोग बिजनेस करते हैं वो लोग अपना रिटर्न आईटीआर 4 के द्वारा भर सकते हैं फाइनेंशियल ईयर 22-23 के लिए। पर आईटीआर 4 सिर्फ वही बिजनेस वाले भर सकते हैं जो लोग प्रिजम्पटिव बेसिस पे अंडर सेक्शन 44AD, 44ADA या 44AE में अपना रिटर्न इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को डिस्क्लोज करते हैं। जिन लोगों को अपना इनकम टैक्स रिटर्न आईटीआर 1 या आईटीआर 4 द्वारा भरना है और वो जल्द से जल्द भरना चाहते हैं वो लोग इनकम टैक्स की वेबसाइट पे लॉगिन करके एक्सेल यूटिलिटी के द्वारा अपनी रिटर्न फाइल कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अभी फ़िलहाल ऑनलाइन यूटिलिटी चालू नहीं हुई है। अगर आपको अपना आईटीआर 1 या आईटीआर 4 भरना है तो आपको ऑफलाइन यूटिलिटी का सहारा लेना पड़ेगा। ऑफलाइन यूटिलिटी यानी एक्सेल जो कि मैक्रो इनेबल्ड फॉर्म होता है वो डाउनलोड होगा। उस फॉर्म में आपको अपनी सारी इनकम की डिटेल और पर्सनल डिटेल्स डालनी होगी। फिर उसमें से जेसन फाइल बना के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में लॉगिन करके आपको वो जेसन फाइल अपलोड करके अपना आईटीआर फाइल करना होगा। तो सबसे अहम मुद्दा यह है कि क्या हमें हड़बड़ाकर अपना रिटर्न अभी फाइल कर देना चाहिए या फिर हमें थोड़ा इंतज़ार करना चाहिए। अगर सैलरीड एम्प्लॉयज़ की बात करें तो सैलरीड एम्प्लॉयज़ को जो एक अहम डॉक्यूमेंट मिलता है वो होता है फॉर्म 16। फॉर्म 16 अभी ज़्यादातर एम्प्लॉयज़ को नहीं मिला है क्योंकि जो कंपनियां टीडीएस काटती हैं उनको फॉर्म 16 देते देते ऑन एन एवरेज ये देखा गया है कि जून 2nd वीक तक ही कंपनियां ज़्यादातर अपने एम्प्लॉयज़ को फॉर्म 16 दे पाती हैं, क्योंकि टीडीएस रिटर्न भरने की लास्ट डेट 31 मई होती है। 31 मई तक कई लोग अपना टीडीएस रिटर्न भरते हैं। टीडीएस रिटर्न भरने के बाद में 10-15 दिन लग जाते हैं फॉर्म 16 को डाउनलोड करके अपने एम्प्लॉयज़ को देने के लिए। तो यहाँ पे सैलरीड एम्प्लॉयज़ को थोड़ा इंतज़ार करना चाहिए और जब तक आपको फॉर्म 16 मिलेगा तब तक 100% ऑनलाइन यूटिलिटी भी चालू हो जाएगी जिसमें ज़्यादातर सारी डिटेल्स अपने आप ही प्रीफिल होके आ जाती हैं। आपको सिर्फ चेक करके अपना आईटीआर फॉर्म फाइल करना होता है। जाते जाते एक बात और बोलना चाहूँगा कि हर इंडिविजुअल को अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइनेंशियल ईयर 23-24 के लिए ड्यू डेट के पहले फाइल कर देना चाहिए। ड्यू डेट के पहले इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के कई फ़ायदे हैं, जैसे अगर आपका टैक्स बनता है तो उस पर ब्याज नहीं लगेगा, लेट फाइलिंग पेनल्टी से आप बच जाएंगे, और अगर आपका रिफंड बनता है, अगर आपने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को ज़्यादा टैक्स दिया हुआ है, आपका टीडीएस ज़्यादा कटा हुआ है, तो रिफंड भी आपका जल्द से जल्द प्रोसेस होके आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा। यहाँ पे याद रखने वाली बात यह है, ड्यू डेट जनरली 31 जुलाई होता है, तो कोशिश करके जब आपको फॉर्म 16 मिले जल्द से जल्द आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न 31 जुलाई के पहले फाइल कर दीजिए, क्योंकि अगर पिछले साल की बात करें तो ये डेट एक्सटेंड नहीं हुई थी। एक्सटेंशन के बारे में बिल्कुल भी मत सोचिए और अपने सारे इनकम से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स जब तक आपको फॉर्म 16 नहीं मिलता है तब तक सब कुछ को इकट्ठा कर लीजिए एक जगह पे। सारी इनकम डिटेल्स अपनी एक जगह कर लीजिए ताकि जैसे ही फॉर्म 16 आपका एम्प्लॉयर आपको देता है आप जल्द से जल्द अपनी आईटीआर फाइल कर सकें। इसके अलावा दोस्तों, अगर आईटीआर फाइलिंग से रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो कमेंट बॉक्स में जाके अपना क्वेश्चन और क्वेरी डाल दीजिए और हम जल्द से जल्द कोशिश करके आपकी क्वेरी का समाधान देने की कोशिश करेंगे।